दोस्तों, एक ऐसा इलाका जहां अगर एक गलत कदम उठ गया तो पूरा अरब सागर गर्म हो सकता है। नाम है सर क्रीक। अब ये नाम तो आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने खड़े दिख रहे हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सर क्रीक की असली कहानी क्या है, इसका जियो पॉलिटिकल गेम क्या है और क्यों इसे साउथ एशिया का अगला फ्लैश पॉइंट कहा जा सकता है। सबसे पहले समझो सर क्रीक असल में क्या है। गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक 90 किलोमीटर लंबी पतली सी खाड़ी है, उसे सर क्रीक कहा जाता है। दिखने में तो बस पानी की एक पतली लाइन लगती है, लेकिन इसके पीछे अरब सागर के अरबों डॉलर के रिसोर्सेज छिपे हैं। तेल, गैस, मछली और समुद्री रूट्स आदि। अब असली झगड़ा क्या है? भारत कहता है कि बॉर्डर क्रीक के बीच से जाएगा, पाकिस्तान कहता है नहीं, बॉर्डर पूर्वी किनारे से जाएगा। यानी बात सिर्फ दलदल की नहीं है, अरेबियन सी के कंट्रोल की है। जब 1947 में बंटवारा हुआ तब ब्रिटिश मैप्स में इस इलाके की लाइन साफ नहीं थी। फिर 1965 में रन ऑफ कच्छ में झड़प हुई, जहां भारत और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आ गए। उस वक्त इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने रन ऑफ कच्छ का तो फैसला कर दिया, लेकिन सर क्रीक का पेंडिंग इशू छोड़ दिया गया। यानी 7 दशक बीत गए, यह छोटा सा इलाका आज भी नॉन मैंस लैंड जैसा बना हुआ है। अब सोचो, सर क्रीक भारत के लिए कच्छ की खाड़ी का दरवाजा है और पाकिस्तान के लिए कराची पोर्ट से सिर्फ 90 किलोमीटर की दूरी। अगर यहाँ कोई टेंशन बढ़ती है तो दोनों देशों की नौसेनाएं एक दूसरे के सामने होंगी। यही वजह है कि यहाँ हर मूवमेंट, हर पेट्रोलिंग, हर बोट एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल बन जाती है। अब आते हैं 2025 के सबसे बड़े ट्रिगर पर, ऑपरेशन सिंदूर। भारत ने यह ऑपरेशन शुरू किया पाकिस्तान की सस्पिशियस नेवल मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए। कहा जा रहा है कि सिंध कोस्ट के पास कुछ अजीब सी पेट्रोलिंग एक्टिविटी नोट हुई थी और तभी से पाकिस्तान ने भी सर क्रीक के पास सर्विलेंस बढ़ा दी है। पाकिस्तान ने ड्रोन, पेट्रोल बोट्स और कुछ अनकन्फर्म रिपोर्ट्स के मुताबिक नई रडार इंस्टॉलेशन भी लगाए हैं। इधर भारत भी जखाऊ और कुछ सेक्टर में सर्विलेंस ऑपरेशन तेज कर दिए हैं। यानी दोनों तरफ माहौल हाई अलर्ट मोड पर है। देखो दोस्तों, सर क्रीक कोई कश्मीर जैसा जटिल मुद्दा नहीं है। यहाँ कोई जनसंख्या नहीं है, कोई धर्म नहीं है, बस लाइन कहां से जाएगी यही सवाल है। 2012 में दोनों देशों की जॉइंट सर्वे टीम ने सैटेलाइट मैपिंग भी की थी और रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लगभग 90% सहमत हो चुके थे। लेकिन फिर 26/11 हुआ, रिश्ते फिर ठंडे पड़ गए और फाइल आज तक धूल खा रही है। द्राम यूनिवर्सिटी और बायजूस की रिपोर्ट बताती है कि अगर चाहें तो यह विवाद 30 दिन में खत्म हो सकता है, बस पॉलिटिकल विल चाहिए। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ज्यादा कॉन्फिडेंट मूड में है, क्योंकि उसकी मैरीटाइम सर्विलेंस कैपेबिलिटी बहुत मजबूत हो चुकी है। पाकिस्तान को डर है कि अगर भारत ने सर क्रीक का मिड लाइन से डिफाइन कर दिया तो उसे अरब सागर से अपने पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा खोना पड़ सकता है। इसीलिए अब दोनों तरफ पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। अगर दोनों देशों में से किसी ने भी अगर उस इलाके में कोई भी एक्टिविटी की तो इस एक्टिविटी का खामियाजा दोनों देशों को भुगतना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है, क्या सर क्रीक आने वाले वक्त में इंडिया पाक कन्फ्रंटेशन का एक नया एपिसेंटर बनेगा, या क्या दोनों देश इसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? इतिहास बताता है, हर बार जब भारत और पाकिस्तान बात के करीब पहुंचे, कोई ना कोई घटना सब कुछ बिगाड़ देती है। लेकिन आज जब सर क्रीक के आसपास दोनों की एक्टिविटी तेज है तो दुनिया की नजरें फिर उसी दलदल पर टिक गई हैं, जहां जमीन नहीं बस जियो पॉलिटिकल बताती है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सर क्रीक बस एक दलदल है तो दोबारा सोचिए, क्योंकि आने वाले वक्त में यही वो जगह है जहां से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों की नई कहानी लिखी जा सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, सर क्रीक अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगला फ्लैश पॉइंट बन सकता है? कमेंट